वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हनी बीन यानी मधुमक्खी कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीती है, कैसे शहद बनता है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ये सब फैक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी पर 20,000 से ज्यादा प्रकार की मधुमक्खी है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केवल 4 ही प्रकार की मधुमक्खी शहद बना सकती है। इनकी लाइफ या कहो छत्ते के बारे में कहे तो एक छत्ते में लगभग 20 से 60 हजार मादा मक्खी, यह कुछ 100 नर मक्खी के साथ एक रानी मक्खी होती है, और इनका छत्ता एक मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। हनी बीन या कहो मधुमक्खी इस धरती पर अकेली ऐसी कीटक है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन इंसान बड़े चाव से खाता है। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं सोती। वह 2400 घंटे अपने काम में लगी होती है। एक एक बूंद शहद के लिए मीलों तक का सफर तय करती है। केवल मादा मक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी के 1100 डंक आपकी जान लेने के लिए काफी है। मधुमक्खी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। इसी वजह से शहद को पहले ही पचा देती है, और इस वजह से शहद को हमारे खून तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 ही मिनट लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, मधुमक्खी के उड़ने के बारे में जाने तो एक मधुमक्खी 24 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से उड़ती है और एक सेकंड में लगभग 200 मरतबा अपने पंख फड़फड़ाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में लगभग 1200 मरतबा अपने पंख फड़फड़ाती है। आपको यह बताते चले कि मधुमक्खी की सूंघने की शक्ति और प्राणियों से ज्यादा होती है। यदि कुत्ते की तरह मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाया जाए तो यह 1.5 मिनट में कुत्ते के मुकाबले बम ढूंढ ले। मधुमक्खी के लगभग 170 तरह के सूंघने के रिसेप्टर होते हैं, जबकि और मच्छर में सिर्फ 79 प्रकार के होते हैं। फैक्ट नंबर 4, मधुमक्खी के शहद बनाने के प्रोसेस के बारे में जाने तो एक मधुमक्खी फूलों के तलाश में अपने छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है, और यह एक बार में कम से कम 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छतरी होती है जिसके जरिए ये फूलों से नेक्टर यानी रस, जिसे अमृत भी कहा जाता है, यह चूस लेते हैं। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ नेक्टर यानी जमा हुआ रस को एनर्जी देने के लिए इनके पेट में चला जाता है, और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद इसका शहद बनकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है। इस तरह मधुमक्खी शहद बनाती है। आपको यह बताते चले कि नेक्टर यानी फूलों के रस में 80% पानी होता है, और ये जब शहद बनता है तो इसमें केवल 14 से 15% ही पानी रह जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी को 1 किलो शहद बनाने के लिए लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आ रहे होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टिक वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जान लें, और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें। फैक्ट नंबर 5, पूरे साल मधुमक्खी के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री रहता है, और सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सभी आपस में बहुत नजदीक हो जाते हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में अपने पंख से छत्ते को हवा देती है। आप कुछ ही दूरी से खड़े होकर इनके पंख की आवाज सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपने पूरे जिंदगी में 1 चम्मच के 12 हिस्से जितना ही शहद बनाती है। इनकी जिंदगी 45 दिन की ही होती है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाता है, क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नर मधुमक्खी का कोई पिता ही नहीं होता, सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज अंडों से पैदा होते हैं। ये वे अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना नर के स्वयं अकेले पैदा करती है,
इसलिए इनका कोई पिता नहीं होता, सीधा माता ही होती है। फैक्ट नंबर 6, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। यह भी एक सच है कि शहद हजारों साल तक कभी खराब नहीं होता। यह मात्र एक ऐसा फूड है जिसके अंदर जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें पाई जाती हैं, जैसे एंजाइम, विटामिन, मिनरल और वाटर। और एक खास बात, यह एक अकेला ऐसा भोजन है जिसके अंदर पिनोसाइब्रिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियों बढ़ाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 7, मधुमक्खी के छत्ते की और एक खास बात यह है कि रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, यह बनाई जाती है। यह 5 से 6 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर दोनों हवा में सेक्स करते हैं। फैक्ट नंबर 8, रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। छत्ते की यह अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों के मौसम में बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है। यह जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने में इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसकी पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में लगभग 2000 अंडे देती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। है ना अमेजिंग? 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिलती है कि वो पूरे धरती का चक्कर लगा देगा। फैक्ट नंबर 9, यह भी एक सच बात है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक साथ 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रह भी गई तो थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है और तब तक जारी रखती है तब तक एक मधुमक्खी मर न जाए। फैक्ट नंबर 10, सोचिए यदि मधुमक्खी दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% उत्पादन करने में मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे बादाम, काजू, अंजीर, संतरा, पपीता, कपास, सेब, खेरी, बैगन, अंगूर, कीवी, भिंडी, मिर्ची, तरबूज, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, यह सब का पॉलिनेशन मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्का और चावल का पॉलिनेशन हवा से होता है। इनके मरने से 100 से 70% फसल सीधे सीधे तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि घास उगना भी बंद हो जाएगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खी खत्म हो जाए तो मानव जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक ही जी पाएंगे। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 20,000 लाइक के। वैसे तो होना नहीं, पर कहने को क्या जाता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना, उसके साथ PUBG खेलो या फ्री फायर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जानी चाहिए।